यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद है हाजी मेहरबान कुरैशी की रिहाइश गाह पर, और यहाँ पर आने का मकसद ये है, हाजी मेहरबान कुरैशी के साहबजादे फैसल मेहरबान कुरैशी हज पे जा रहे हैं। आप सोचेंगे हज पे जा रहे हैं तो सब जाते हैं, क्या खास बात है? खास बात यह है कि जिस कोठी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, पिछले 5 दिन से यहाँ मेला लगा हुआ है। इस मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग शामिल हैं। उसकी वजह यह है, हाजी मेहरबान कुरैशी की जो छवि है, उस छवि को देखते हुए तमाम धर्मों के लोग यहाँ आ रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। हम आपको बता दें, हाजी मेहरबान कुरैशी भाईचारा समिति के चेयरमैन है, उसके अलावा ग्रीन मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और हिंदू मुस्लिम एकता की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मिसाल है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हाजी मेहरबान कुरैशी की घर की रौनकें। तो आप देख सकते हैं हाजी मेहरबान कुरैशी के जो साहबजादे हैं, हमारे अब्दुल लतीफ युवा नेता और सोशल एक्टिविस्ट फैसल मेहरबान कुरैशी का यहाँ स्वागत हो रहा है। स्वागत इसलिए हो रहा है कि आप हज पे जा रहे हैं। देखिए, हज पे बहुत लोग जाते हैं और तमन्ना उनसे जुड़ती है। और आपको बता दूं, हाजी मेहरबान कुरैशी की सिविल लाइन की कोठी में मैं खड़ा हुआ हूँ। आ रहा है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम तमाम लोग आ रहे हैं, आपको दुआओं से नवाज रहा है। और अब यूनिवर्सल न्यूज की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। शाकिर अंसारी साहब फैसल भाई का इस्तकबाल कर रहा है, नासिर साहब ने अभी करा है, और हाजी मेहरबान साहब का यहाँ शानदार इस्तकबाल हो रहा है। जब आप अच्छा काम करते हैं कौम की और देश के लिए, तो ये आप देख सकते हैं नदीम शेख साहब ने स्वागत किया है फैसल मेहरबान कुरैशी साहब का। अतर साहब जो है वो भी स्वागत कर रहे हैं फैसल मेहरबान साहब का, और डॉक्टर आबिद साहब भी अब जो है इस्तकबाल करेंगे फैसल मेहरबान कुरैशी साहब का। साथ में मेहरबान कुरैशी साहब भी मौजूद है। हम आपको बता दें, भाईचारा समिति जो है वो देश की एकता अखंडता के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। अरमान कुरैशी साहब भी जो है वो इस्तकबाल कर रहा है। और आप देख सकते हैं एक खूबसूरत नजारा, फैसल मेहरबान कुरैशी हज की सादत हासिल करने जा रहा है। तो लगातार सिलसिला दुआओं का है और लोग फैसल भाई से कह रहा है, फैसल भाई भूल मत जाना। और ये निजाम कुदरत है, जो लोग हज पे जाते हैं जब वो खाना काबा के पास खड़े होते हैं तो जितने भी लोग उनसे दुआ की दरखास्त करते हैं, ये खुदा का करिश्मा है, सब वहां याद आते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर दराज से लोग आ रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। अब हम सीधा रुख करेंगे फैसल मेहरबान कुरैशी साहब से। अल्लाह तबारक व तआला आपका ये सफर आसान करे, साथ खैरियत से जाएं, साथ खैरियत से आएं। फैसल साहब, मुझे एक बात यह है कि बहुत लोग हज पे जाते हैं, लेकिन जो मेला आपके घर में लगा है, मैं देख रहा हूँ क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई सब लोग आप यहाँ पर आ रहा है। आप सबसे पहले खाना काबा में क्या दुआ करेंगे? सबसे पहली दुआ जो है मैं करना ये चाहूंगा कि मैं सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस साल मैं हज पे जा रहा हूँ। पिछले साल किसी वजह से मैं जा नहीं पाया, और जब अल्लाह का बुलावा आया, वैसे ही ये कहावत भी है कि जब अल्लाह को बुलाना होता है तो वो कोई ना कोई बहाना होता है, और नहीं बुलाना होता तो कोई ना कोई बहाना आ जाता है। तो बस मैं यही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खुदा ताला का कि मुझे जो है बुलावा एक तरीके का आया, और मैं उम्मीद करता हूँ खाना काबा को देख के मैं वो सब मांग सकूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो मुझसे हर वक्त हर मोड़ पर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करना, हमारी वालिदा के लिए दुआ करना, हमारे वालिद के लिए दुआ करना। हर आदमी अपनी दुआ कुछ ना कुछ कहता है कि भाई हाजी जा रहा है, इसकी मार्फत हो सकता है हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा, और अपने वालिद के लिए, वालिदा के लिए सबसे बड़ी दुआ जो है मैं सेहत की और हर चीज की, मतलब जो वालिद वालिदैन के लिए एक औलाद मांग सकती है, मैं वो दुआ मांगना चाहूंगा। और देश के लिए तो जाहिर सी बात है, इस टाइम आपको पता ही है कि चारों तरफ क्या हालात हैं, तो देश के लिए जो है दुआ करना चाहूंगा। मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करना चाहूंगा। पूरी दुनिया में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं आजकल, तो उनके लिए भी जो है मैंने बाकायदा लिख रखा है कि मुझे क्या क्या दुआ मांगनी है। हाजी मेहरबान कुरैशी साहब ने एक छवि मेंटेन ऐसी करी है, किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया। तो इस वजह से नॉन मुस्लिम भी उसी हिसाब से प्यार करते हैं, भाईचारा भी उसी हिसाब से रखते हैं, और सबसे बड़ी बात सुख दुख में लोगों के काम आते हैं। तो हर आदमी जो है इस चीज का एहसास रखता है, आखिर वो भी इंसान है। अब मेरे साथ जुड़ रहा है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, दिल्ली की मारूफ शख्सियत, और अगर तारीफ करने लगूं 2-3 एपिसोड लग जाएंगे। आपकी खिदमत इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। भाईचारा समिति जिस तरह काम करे देश के लिए, जिस तरह से सदर बाजार में ग्रीन मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, भाईचारा समिति जिसकी बुनियाद आपने रखी थी कि हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा जिंदा जावेद रहे। सीधा सवाल मेहरबान कुरैशी साहब से। मेहरबान कुरैशी साहब, फैसल कुरैशी आपके साथ साय की तरह हमेशा चलते हैं, अब हज पे जा रहा है, कैसी फीलिंग कर रहा है सर? नहीं देखो, कोई भी बाप से अगर बेटा जुदा होता है उसकी फीलिंग तो रहती है,
वो तो एक बाप समझ सकता है, खुदा समझ सकता है कि 2-4-5 दिन से मेरा क्या हाल है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जिस काम के लिए मकसद के लिए जा रहे हैं, तमाम दुनिया में अमन अमान भाईचारा, जो कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, ईरान अमेरिका सबसे जंगें चल रही हैं, तो पूरी दुनिया की जो मखलूक है, अल्लाह की मखलूक सब परेशान है। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इनकी तुफैल में जितने लोग हज पे जा रहे हैं, उनके तुफैल में पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान हो जाए और भाईचारा फिर से बरकरार हो जाए। जो महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, महंगाई खत्म हो जाए। जो गरीब परेशान है उसकी गरीबी दूर हो जाए। जो कारोबार परेशान है वो कारोबार से सेटल हो जाए। और जो एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे देश में से नफरत भी खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में एक भाईचारा दोबारा वापसी आ जाए। मेहरबान साहब, एक अच्छी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में मीरा लगा हुआ है। अल्लाह ताला सबको हज कराए, हमें भी कराए और सबको कराए। फैसल भाई आप जा रहे हैं, बार बार जाएं। एक चीज मैंने देखी है कि बड़ी अजीब बात लगी कि आपके घर में मेला लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के लोग आ रहा है, तो आप ऐसे में कैसा प्राउड फील करते हैं सर? नहीं, एक बड़ा फख्र होता है कि जो हमारे नॉन मुस्लिम जो आज की तारीख में लोगों ने बांट रखा है या लोगों में मतलब फिरका परस्ती का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस माहौल के अंदर तमाम हिंदू समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, सरदार समाज के लोग, दलित समाज के लोग, तमाम लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, दुआओं से नवाजने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि जो मेरी मेहनत है वो जाया नहीं गई, मेरी मेहनत बने ला रही है और उसको 4 चांद लगे उनसे और आगे भी 4 चांद लगेंगे, क्योंकि सच्चाई का दामन पकड़ा है। हमने कभी किसी झूठे आदमी की मदद नहीं करी, हमने सच्चे आदमी का साथ दिया है, ईमानदारी का साथ दिया है और अपनी बेटी को हलाल रोटी खिलाई है। और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है हमारे बच्चे भी हमारी औलाद को हलाल रोटी खिलाएंगे। जाकिर साहब, कैसा लगा यहाँ आकर आपको? और आप मेहरबान फैमिली के बड़े करीब हैं, क्या कहना चाहते हैं? जरहान साहब, यहाँ आके लगने वाली तो कोई बात नहीं है, तो मेरा घर है। मेहरबान भाई जो है, मैं तो वैसे भाई कहता हूँ, लेकिन अगर रिश्ता जोड़ा जाएगा तो मेरे वालिद साहब के बहुत ये इन्होंने वक्त गुजारा है, बहुत साथ रहे हैं और भाइयों की तरह प्यार इनके अंदर रहा है। लेकिन ये जो खुशी का माहौल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत ही मतलब अद्भुत नजारा है, जहाँ पर इतने जो है परसों से लोग आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फैसल भाई को मुबारकबाद देने। शेख साहब, आपसे मेरी जब गुफ्तगू हुई, आप यहाँ मौजूद नहीं थे, आपने मुझसे पूछा जरान भाई क्या माहौल है, तो मैंने कहा नदीम भाई ऐसा लगा कि ये कोठी नहीं, एक मिनी हिंदुस्तान है, तमाम धर्म के लोग यहाँ मौजूद थे। और आप क्योंकि मेहरबान साहब को आप भी जानते हैं, फैसल भाई को भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुकद्दस मौके पर आप? सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस खुशी के पुरखुलूस वक्त में। मेरे भतीजे फैसल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लब्बैक किया है और वो जा रहे हैं और साथ खैरियत के वापस आए, और सबकी दुआएं जो इनसे वाबस्ता हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। और कौम की सरपरस्ती के मामले में अगर मैं भाई मेहरबान कुरैशी साहब का अगर नाम लूंगा तो मेरे पास 3 चॉइस है। आई हैव 3 चॉइस। 1 इज मेहरबान कुरैशी, second is मेहरबान कुरैशी and third is the मेहरबान।